The cast of Hisab Barabar, led by R. Madhavan, along with Rashmi Desai, Neil Nitin Mukesh, and Kirti Kulhari, shared fascinating insights about their roles in the hard-hitting corruption exposing drama. Directed by Ashwini Dheer and produced by Geo Studio and SP Cinecorp Production, the film promises a gripping narrative on justice and accountability. Set to premiere on ZEE5 on January 24th, Hisab Barabar will be available in Hindi, Tamil and Telugu, bringing its powerful story to a wider audience. किसका हिसाब बराबर कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस साल शायद आप मुझसे मिल के थक जाओगे। इस साल इतने मतलब मेरा रिलीज होने वाला है। चक्कर यह है कि मैं चाहता हूँ कि हर साल एक या दो फिल्म रिलीज हो, पर कभी कभी डिले हो जाते हैं और इस साल सब मिल के आने वाले हैं। सब बराबर जहाँ तक का फिल्म है वो अक्सर ऐसा होता है कि आप घर पे बैठे हो और एक मैसेज आता है आपको बैंक से और उसमें लिखा जाता है कि ना इतने पैसे आपके बैंक में डाल दिए गए बैंक की तरफ से, या इतने पैसे काट दिए गए फॉर सम रीजन, और वो अमाउंट इतना छोटा होता है और इतना ऑड होता है ना कि आपको कहा जाता है कि एप्पल टीवी से या अमेजोन से पैसे काट दिया गया। तो आपको लगता है कि यार ये इसके बारे में अभी हम बैंक को फोन करके क्या पूछेंगे, पर आपको ये भी लगता है कि यार ऐसा कैसा है कि किसी को मेरे अकाउंट के साथ इतनी लिबर्टी है कि वो पैसा डाल सके, जब मन करे निकाल सके, और मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट में है कितने पैसे किसी वक्त। पहले तो पासबुक हुआ करता था, हमको पता था कि हमेशा हमारे अकाउंट में एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, आप चेक करते दौरान ही अमाउंट चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब मैं सोच रहा था तब मुझे ये सब्जेक्ट ऑफर हुई और इस घोटाले के बारे में बात किया गया, और मुझे लगा कि पूरे देश में आजकल इतने सारे अकाउंट्स खुल गए हैं, चाहे छोटे छोटे गांव में भी, तो वो लोग सारे इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, और इसीलिए मैंने इस फिल्म को हाँ कहा। और इसी के बारे में एक आम आदमी को अगर आप झंझोड़ दें, अगर आप उसको उसके अस्तित्व को, अगर उसके आप वजूद को चैलेंज करें, तो वो कितना बड़ा विश्व रूप ले लेता है और पूरे इकोनॉमी सिस्टम को कैसे गिरा देता है, रोक देता है। इसी के बारे में ये फिल्म है। डिजिटल फ्रॉड की समस्या वाकई बहुत बड़ी है। क्या आपकी फिल्म को इसका सलूशन भी देती है? देखिए, एआई के साथ और जिस तरीके से फ्रॉड डेवलप हो रहा है दुनिया भर में, इसका सलूशन देना बहुत मुश्किल है, पर हम जरूर चाहते हैं कि लोग एक बार सोचें कि हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया। चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो फाइन्स भरना हो, चाहे इसे सिंपल नहीं क्यों किया गया। एक सवाल किसी ने बहुत खूब पूछा था हमसे कि एक आम इंसान को इनकम टैक्स भरने के लिए एक सीए की जरूरत क्यों होती है। उसको इतना सिंपल कर दो कि या तो वो भरे या ना भरे, और अगर भर रहा है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैंने इस साल में 10 लाख रुपए कमाए और मुझे 3.5 लाख रुपए देने, मैं दे देता हूँ। पर उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसको नंबर इतने जोड़ दिए, उसको फॉर्मेलिटीज इतना कर दिया कि वो किसी न किसी का सहायता लेना जरूरी होता है। वही बात हमने इस फिल्म में भी की। टैक्स सेविंग होता है, और वो तो समझते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा टैक्स ना भरें, या अगर कोई मतलब है जहाँ पे आप टैक्स बचा सकें और वो भी लीगल तरीके से, वो जरूरी है। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप उठा उठा के पैसे दे दें, पर अगर लीगल है तो वो करना जरूरी है। वो कर सकते हैं। आपने मकान बेच दिया या आपको कोई मतलब आपको जैसे जायदाद मिले कुछ, तो उसको किस तरीके से टैक्स बचाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए सीए की होना जरूरी है, मैं मानता हूँ। पर हर 3 महीने में जब आपको एडवांस टैक्स भरना है या टैक्स भरना है, उसके लिए आपको सीए के पास जाना पड़ता है आम आदमी को। बाकी लोग जिनका जो फाइनेंसेस कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए सीए होना बहुत जरूरी है, और मुझे सीए से कुछ नहीं है, खाली आम आदमी को नहीं ये तकलीफ होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। कॉम्प्लिकेशन वाली। जी बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी धीर के साथ काम करके कैसा आपको? अश्विनी धीर साहब हमेशा ऐसे सोशल इश्यूज और उसे किस तरीके से एक कॉमेडी के एक सरकाज़म के साथ कैसे बताया जाता है, इसमें माहिर रहे हैं। और इनका जो ऑफिस सीरीज है वो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जितने, मुझे नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर है कि जब हम दिल्ली में गए थे शूटिंग के लिए, वहाँ जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल आए थे हमें ये बताने के लिए भैया आप यहाँ शूटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो वगैरह, वो अश्विनी जी को देख के एकदम रुक गए कि भाई इनको सब कुछ पता है, इनको मत डिस्टर्ब करो, इनको रहने दो। तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। उनको
सब्जेक्ट के बारे में पकड़ बहुत बढ़िया था, उनका डायलॉग लिखने का तरीका बहुत ही अनोखा और बहुत ही रेलेवेंट था, और मुझे लगता है कि उनका जो कनेक्ट है आम आदमी के साथ वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कमाल की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, राइट फ्रॉम द लास्ट वन विच इज़ सन ऑफ सरदार, सारी फिल्में। और उसे देखकर ना मुझे लगता था कभी कि ये मेरे टाइप की स्टोरी टेलिंग समझ पाएंगे या नहीं, मैं जिस पेसिंग में कहना चाहता हूँ वो इसके साथ इनको भा जाएगा या नहीं। पर ही वॉज राइट अप देयर, और हम चाहते हैं कि जो उनके साथ हादसा हुआ है उसके साथ जल्दी वो उससे बाहर निकलें और उनको शांति मिले, प्यार से फैमिली के साथ रह पाएँ। वरना आई एम मिसिंग हिम टुडे अ लॉट। आप हिस्सा देखिए कि आम आदमी जब जब गुस्से में आ जाता है, जब वो ठान लेता है, तो कितना बड़ा स्कैम, चाहे जितना भी बड़ा स्कैम हो, वो कैसे उसे गिरा पाता है। और ये फिल्म हिस्सा बराबर आ रही है ZEE5 पर 24 जनवरी से। इसे ZEE5 पर ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगा। धन्यवाद, जय हिंद। पड़ोसी हूँ मैं राधे मोहन जी की, और उनके बेटे की केयर टेकर भी हूँ, और पार्ट टाइम कुछ ना कुछ और भी काम करते रहती हूँ। बट राधे मोहन जी का घर का कुछ भी केयर टेकिंग हो, मतलब घर का ध्यान रखना हो या उनके बेटे का ख्याल रखना हो, तो मोनालिसा इज ऑलवेज देयर। एंड मोनालिसा एक ऐसा किरदार है जो बहुत इरिटेटिंग भी है, येट एट द सेम टाइम लवेबल भी है, बट ये खुद अपनी ही धुन में रहती है। आई थिंक ये बहुत बहुत फ़ायदे कारक होगी, बिकॉज ये आम जनता की ही फिल्म है, ये आम जनता का थॉट है। इन डे टू डे रूटीन हम लोगों को लगता है 5-10 रुपए में कुछ नहीं हो जाएगा, बट ये जो राधे मोहन जी का एक थॉट है कि मतलब जो भी है एक उनकी मेहनत की कमाई है। और ये बहुत सारे गांव में, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सिटीज़ में ये होता है। आई थिंक मैंने लास्ट ईयर की बात करूँ तो उत्तराखंड में ही ऐसा एक किस्सा हुआ है जहाँ पर बैंक बनाई और रातों रात बैंक ने अपना सब कुछ सामान बटोरा और चलती बंद पड़ी, और वहाँ के लोग जो एजुकेटेड नहीं थे, जिन्हें कुछ पता भी नहीं था बैंक का क्या लेना देना, they were just wondering कि अब क्या। तो आई थिंक दिस फिल्म इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ देम। बट मुझे फोन आते हैं, बट थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया एंड द अवेयरनेस दैट वी हैव नाउअडेज, तो अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आया था कि आपका फ़ोन नंबर, आपके 2 नंबर है और आपने बिल नहीं भरा है, एंड हम आपको अभी लिंक भेजते हैं, प्लीज़ क्लियर योर बिल अमाउंट। एंड एक्चुअली बिल अमाउंट क्लियर करने का टाइम था, बट देन आई डिडंट डू इट बिकॉज मैं बिजी थी। मैंने बोला आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई विल टॉक टू यू लेटर। देन आई वेंट ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई एम सीइंग द सेम थिंग कि ऐसे स्कैमर्स के कॉल आते हैं, तो मैं बच गई एक्चुअली। बट या आई थिंक आजकल ये जो ऑनलाइन हैकिंग और सारी चीज़ें, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू डू इट। आपको कोई भी मोबाइल कंपनी डेटाज दे देती है, प्रॉपर्टी की कॉल्स आने या नंबर या प्लान और ये सब करना। आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउअडेज, बट प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही होते हैं, एंड आप लेते हैं। हे गाइस, हमारी फिल्म हिसाब बराबर आ रही है ZEE5 पर 24 जनवरी को, एंड इसे ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये फिल्म आपके घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अवेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्कैम, इट्स ऑल्सो अबाउट अ थॉट, इट्स ऑल्सो अबाउट एथिक, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। भले मेहनत के पैसे हो, भले 5 रुपए क्यों नहीं हो, लेकिन उसे ओन करना, उस पर हक रखना किस तरीके से, ये फिल्म में उसको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। इतने हैवी सब्जेक्ट को एक बहुत हल्के पुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश की है, थैंक्स टू अश्विनी जी एंड मैडी सर एंड द एंटायर टीम ऑफ आवर्स। मेरी ज़्यादा सीन्स नील के साथ और कृति के साथ नहीं हुए हैं, कीर्ति मैम के साथ, बट इट इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट एंड आई थिंक यू ऑल शुड वॉच दिस फिल्म। सो रिमेंबर 24 जनवरी ZEE5 पर आ रही है, अपनी फैमिली के साथ ये वीकेंड बहुत अच्छा मनाना। किसका हिसाब बराबर कर रहे हैं भाई? मैं शायद अपने चाहने वालों का और अपने फैंस का जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मेरी अगली फिल्म का, शायद एक किस्म से उनका हिसाब बराबर कर रहा हूँ अपनी अगली पेशकश उनके सामने लाने से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे किरदार को और मेरी फिल्म को पसंद करें। जी, मैं इस फिल्म में बहुत कुछ कर रही हूँ मेरे किरदार का नाम पी सुभाष है, और मैं फिल्म में एक कॉप हूँ। दिल्ली की कहानी है ये, और मैं वहाँ पे एक कॉप हूँ। और जब फिल्म शुरू होती है, कुछ टाइम तक आपको मैं ट्रेन में दिखती हूँ, मैडीज़ कैरेक्टर विच इज़ राधे मोहन,
वो टीटी हैं और हमारी मुलाकात ऐसे ट्रेन में होती है, तो हमारे बीच में ऐसे बातचीत शुरू होती है और फिर जाके आपको रियलाइज़ होता है कि जब ये स्कैम मैम थोड़ा बढ़ने लगता है तो जिस ऑफिसर के पास ये केस आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इट हैपन्स टू बी मी एंड तब ऐसा एक मोड़ आता है कि मैं और राधे मोहन कैरेक्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पर्सनली अदरवाइज, लेकिन जब काम की बात आती है तो राधे मोहन इज़ ही इज़ राइट अबाउट वॉट ही इज़ सेइंग एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे पेपर्स में कुछ मुझे अपना इन्वेस्टिगेशन करना है, मुझे अपना काम करना है। तो पी सुभाष इज़ ए कैरेक्टर जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बिल्कुल सेपरेट रखती है, और बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन उसको पता है वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, एंड आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बट ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव वन, एज आई सेड। और फिल्म में एक बहुत स्वीट सा एक लव सॉन्ग भी है, तो मतलब मतलब लोगों ने मुझे देखा है स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड कैरेक्टर्स में पहले, लेकिन इसमें फिर भी कुछ नया है। फिल्म आई जी। क्या ऐसी खास बात थी जो आपको इसको हाँ करने में क्या अच्छा लगा? नीरज सर, ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था। इनफैक्ट ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई दिखता नहीं तो लोगों को एक भ्रम और एक लगने लगता है कि शायद काम मिल नहीं रहा। यहाँ उल्टा था, इनफैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू नॉट टू बी साउंडिंग वेरी पॉम्पस। कोविड में बहुत काम आया, बट बहुत जो काम आ रहा था मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस काम में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई फेल्ट दैट द कंटेंट दैट वाज बीइंग ऑफर्ड एट दैट टाइम वाजंट अप टू माय इंटरेस्ट लेवल, लेट्स पुट इट दैट वे. There were some liberties that were being given because it's in a digital platform and OTT platform. तो उसका मिसयूज़ हो रहा था और मैं वो स्क्रिप्ट लेवल पर ही देख रहा था, तो मैं नहीं करना चाह रहा था कुछ और सिचुएशन ऐसी थी कि काम बंद है, तो एक काफ़ी प्रिडिकमेंट ऐसा था जो कि काम करना भी है और ये जो काम आ रहा है वो नहीं करना, तो सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल थी. बट उसी समय एक शरद पटेल जी आए, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड ही ऑफर्ड मी दिस फिल्म हिसाब बराबर, and I went and I got the opportunity of meeting Ashwani Dheer sir, who's the writer and the director of the film, and I think he is outstanding. जिस किस्म से उन्होंने इस फिल्म को लिखी है, I think पूरा श्रेय the true hero of the film probably is Ashwani sir and the script itself, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं. एक कॉमन मैन की कहानी है जो एक सिस्टम से लड़ाई कर रहा है, और उसको एक बड़े कॉमिक तरीके से इन्होंने दर्शाया है और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो जब जाहिर सी बात है, क्योंकि रंग रूप ऐसा है, तो बहुत समय ऐसा भी होता है कि जिस किस्म की कहानी आपको करनी है वो कहानी आपके सामने आती नहीं है, बट कभी कभी कहानियाँ कुछ ऐसी होती है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, और हिसाब बराबर एक ऐसी फिल्म थी जिसका मैं खुद हिस्सा बनना चाह रहा था. और चाहे वो मैं मिक्की मेहता का किरदार अगर निभाऊं, अगर मेरा जो किरदार है फिल्म में मिक्की मेहता का, वो एक बैंकर है और स्कैमस्टर है और 100 नहीं 200 नहीं हज़ारों 2000 करोड़ों का स्कैम कर रहा है, बट उसमें भी एक किस्म का की ऑनेस्टी है उस कैरेक्टर में. तो हालांकि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जिसमें मैं एंटागनिस्ट रह चुका हूँ, बट ये एंटागनिस्ट में एक लेवल की सच्चाई थी जो मुझे बड़ा लगा कि बड़े अजीबो तरीके से इन्होंने ये फिल्म लिखी है कि है हिस्ट्रियोनिक्स एक विलन की, पर जो कह रहा है वो शायद वो एक्चुअली अपने बातों में बिलीव करके वो अपने कैरेक्टर से बात कर रहा है. तो वो बिलीफ और वो कन्विक्शन के साथ जिस किस्म से फिल्म लिखी थी, मैं बेवकूफ़ होता अगर मैं इससे मना करता. प्रीटी मच जो नील ने कहा, मतलब मेरे लिए सब्जेक्ट बहुत फ्रेश था. हालांकि स्कैम्स पे कुछ और चीज़ें भी बनी हैं, लेकिन वो ज़्यादा ड्रामा जोन में बनी हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इसका एक ह्यूमरस कॉमेडी के साथ जो इसका एक वीविंग हुआ है कहानी का, वो मुझे बहुत शानदार लगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सीरियस चीज़ें कहने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको
कॉमिकल तरीके से कही है, लोगों को समझ भी आती है, कोई ऑफेंड भी नहीं होता है। तो मुझे ये जो एक दोनों का कॉम्बिनेशन था मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स कहानी लिखी बहुत अच्छी गई है, तो मज़ेदार थी, मेरा किरदार मज़ेदार था। आई मीन तब तक नील नहीं कास्ट हुआ था, मैडी वाज ऑन बोर्ड। तो मतलब ओवरऑल मुझे लगा कि यार ये कहानी तो कही जानी चाहिए, और कहानियाँ तो कही जाती हैं, बट डू आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई रियली फेल्ट दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। नील नितिन के सेट पे कैसे हैं? शरीफ आदमी हैं, कोऑपरेट करते हैं, तंग करते मुझे नील की एक बात बिल्कुल ऐसे दिल में बैठ गई है, दैट ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। उनको तंग करना आता ही नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सीखें, थोड़ा सा मुझसे क्लासेस ले लो यार, मैं प्रॉब्ली आई कैन गिव यू अ टिप और टू। बट बहुत ही खूबसूरत इंसान है, और बहुत शांति से, प्रेम से सबके साथ रहते हैं, और बहुत वार्मथ है नील में एज अ पर्सन। तो हम जब भी मिलते हैं इट्स वेरी नाइस एंड वेरी वार्म टू मीट हिम एवरी टाइम। की बात से मुझे लगा ये ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। नील के असली नाम था वो। अब देखिए, वो तो इंसान पे भी डिपेंड करता है। अब आपको ये कौन सा चेहरा दिखाते हैं। नहीं, नील भाई की हकीकत जाननी है तो आप इनके और पुराने को स्टार से एक बार मिलो और इसके बारे में जानो। ये कोविड के बाद ऐसे हो गया, क्यों नहीं है ऐसा? थोड़ा नहीं, आई फील I mean मस्ती थोड़ी है, in the sense I'm a little bit of a brat in that sense, and I have a wicked sense of humor, but in general not my upbringing is such that I'm quite a modest human being and a very humble person in that sense. आपके साथ मस्ती करते रहता हूँ क्योंकि आप भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि इतना हम घूमे हैं साथ में, इतना काम किया है साथ में, तो थोड़ा हम घुल मिल गए हैं। और क्योंकि आपकी सारी हरकतें मैं जानता हूँ, तो थोड़ा आपके सामने मैं भी खुल गया। It's like secret society. मैं तो आपके मुंह से म्यूचुअल एडमिरेशन फॉर। करवाना चाह रहा था कि शादी के बाद एक्स्ट्रा जेंटलमैन हो गया। होना भी चाहिए, मैं तो कहूँगी होना भी चाहिए। आपकी फिल्म बहुत पसंद आई लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।